नमस्ते बच्चों। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम सभी मुहावरे और कहावतें पढ़ेंगे। पिछली बार मैंने आप लोगों को मुहावरे और कहावतें थोड़ी बताई थी, तो आज हम लोग 7वां जो मुहावरा है उससे पढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अर्थ लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो शब्द हैं वो लिखे हुए हैं। तो जैसे 7वां है, एक अनार 100 बीमार। और एक बात का ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो इधर के जो शब्द दिए गए हैं ये इन्हीं का आपको वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। अगर आपने इनका वाक्य प्रयोग कर दिया ये अर्थ का, तो आपके नंबर कट जाते हैं, गलत हो जाता है। यह आपको नहीं करना है। वाक्य प्रयोग करते समय केवल इनका ही जो दिए गए हैं उन्हीं का उपयोग करना है। जो भी मुहावरे कहावतें दी गई हैं वही आपको उपयोग में लाना है। जैसे एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ होता है वस्तु कम चाहने वाले अधिक। मतलब चीज़ें कम हैं लेकिन चाहने वाले अधिक है, उसको प्राप्त करने वाले। तो बच्चों इसके लिए हमें देखना पड़ेगा वाक्य क्या लिखेंगे हम लोग। जैसे पिताजी एक सेब लाए और घर में कितने लोग थे? 5 लोग। अब उसमें कैसे होगा? सभी लोग खाने के लिए एक सेब तो खा नहीं सकते, इसलिए हम कह सकते पिताजी एक सेब लाए और एक अनार 100 लोग उस पर, यानी घर में 5 लोग उस पर टूट पड़े खाने के लिए। तो सीमित वस्तु है और चाहने वाले अधिक है, तो ऐसे ही कहते हैं एक अनार 100 बीमार। और भी आप वाक्य लेकर के बना सकते हैं। 8वां है इस कान से सुनना उस कान से निकालना, यानी बात पर, अर्थ है बात पर ध्यान न देना। क्या होता है, क्लास में बैठे रहते हैं और क्या होता है, कक्षा में बैठे रवि को जब शिक्षिका ने खड़ा किया तो उसने क्या किया, वह वही काम कर रहा था, एक कान से सुन रहा था और दूसरे कान से निकाल रहा था, यानी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसी तरह से है 9वां है तू डाल डाल मैं पाक पाक। किस अर्थ है किसी भी हालत में पीछे न रहना। जैसे चोर पुलिस को बहुत चकमा दे रहा था और कह रहा था कि पुलिस बहुत ढूंढ रही थी, तो पुलिस ने क्या कहा कि जाओ घूमो, तुम डाल डाल तो मैं पाक पाक हूँ। इस तरह से 10वां है वह पानी मुल्तान गया। अर्थ है समय बीत जाने पर वह चीज़ दोबारा नहीं मिलती। मतलब जैसे अभी क्या हो गया, समय बीत गया। जैसे अभी आपका पढ़ने का समय है और अगर आपने पढ़ा नहीं, आगे चल के लोग आपको यही कहेंगे कि वह पानी मुल्तान गया। आपकी इच्छा होगी लेकिन आपको कहेंगे कि जो समय था उस समय आपने प्रयोग नहीं किया। तो वह आप उपयोग वाक्य में कैसे करेंगे कि आप कोई भी नाम लीजिए, विनय की पढ़ने की बहुत इच्छा थी लेकिन अब वह बड़ा हो गया है, तो लोग उसे कहते हैं कि वह पानी मुल्तान गए, यानी अब दोबारा वो चीज़ नहीं मिलती है। 11वां है छूछा कोई न पूछा, यानी जो गरीब है उसको कोई नहीं पूछता है। आर्थिक रूप से जिसके पास धन नहीं है, आर्थिक रूप से गरीब को कोई नहीं पूछता है ना। इसका अर्थ होगा कि छूछा को कोई नहीं पूछता है। अगर पास में धन न हो तो कोई भी पूछेगा नहीं। वाक्य कुछ इस तरह से रहेगा कि कर्ज में डूबे हुए साहूकार की हालत कुछ ऐसी थी कि जहाँ जाता था वहाँ कर्ज नहीं मिलता था। तो इस तरह से लोग उसे पैसे नहीं देते थे, तो उसकी हालत यही थी, छूछा कोई ना पूछा। इसके बाद है जाके पग न फाटी बिवाई तो वह क्या जाने पीर पर है, यानी पैर, पग यानी पैर, जिसके पैर में बिवाई, जो बिवाई फट जाती है, पैर फट जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, तो बिवाई वह क्या जाने, पीर यानी पीड़ा, दूसरों का दर्द वह कोई नहीं जान सकता। सुखी व्यक्ति को दूसरों के दर्द का अनुभव नहीं होता। यानी जो लोग घर में भरे पूरे घर में जन्म लेते हैं उनका क्या हाल होता है कि रमेश या आप जो भी नाम लो, वह संगीता
संगीता को ये जन्म से ही एकदम सुखी थी वो, उसे क्या पता कि दूसरों का दर्द क्या होता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि संगीता चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई जन्म से, और उसकी हालत वैसी ही थी कि जाके पाँव न फटी पिवाई वो क्या जाने पीर पनाई। इसके बाद है 13वां, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ताकतवर व्यक्तियों की समाज में चलती है, यानी जिसके पास ताकत रहेगी उसी की समाज में पूछ होती है, लोग उसे पूछते हैं। जैसे आज है क्या है, आप कोई भी वाक्य जो आपको सूचित लगे, अच्छा लगे, जो बढ़िया लगे, वह आप लिख सकते हैं। जैसे रमेश के पास बाहुबल की वजह से उसके पास हर चीज़ आ जाती है। क्यों? कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, गांव वाले उससे डरते हैं। तो इस तरह से उसकी हालत वैसी ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आगे का जो है वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। आगे का देखेंगे 14वां, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। अर्थ आएगा अपनी पढ़ाई स्वयं करना, है ना। इसका वाक्य प्रयोग भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो कि कभी भी, यानी अपनी पढ़ाई खुद से जो करना। अक्सर क्या करते हैं लोग कि कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हमने अच्छा काम किया, ऐसा किया वैसा किया। तो इस तरह से जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं, जब वहाँ से हट जाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, यानी अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं। इसके बाद है घाव पर नमक छिड़कना, यानी एक तो आप वैसे ही परेशान हो, जले हुए हो, ऊपर से और लोगों ने उसमें नमक डाल दिया। इस तरह से अर्थ आएगा पहले का कष्ट और बढ़ा देना। आप वाक्य प्रयोग बहुत सोच समझ के बच्चों कीजिए। क्या होगा, जैसे कि ये बेचारी विधवा का बेटा मर गया, लेकिन उसके बाद भी गांव वाले उससे कर्ज मांगने के लिए आ रहे हैं। इसे ही कहते हैं कि ये घाव पर नमक छिड़कना। फिर 16वां, नाक पर मक्खी न बैठने देना, यानी इज्जत का ध्यान रखना। अर्थ वाक्य इसका क्या रहेगा बच्चों? वाक्य ऐसे रहेगा कि महेश ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसकी नाक पर मक्खी बैठ सके। तो बच्चों इतना आपके मुहावरे और कहावतें सब हो गई। मैं आपको बता रही हूँ बार बार, कहावतें वो होती हैं जो लोगों के द्वारा बहुत पहले से मौखिक रूप में चली आ रही हैं। मुहावरे वो अलग होते हैं, उनको आपको, उनका अर्थ होता है, उनको आपको लेकर के ही, और हमेशा जो आपको मुहावरे या कहावतें दी गई हैं उन्हीं का आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।